नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सचिन आप सबका आपका अपने YouTube चैनल, बल्कि आप सबका चैनल, आप सबके चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सबका उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बेहतरीन तरीके से होंगे और अच्छे तरीके से होंगे। आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। चलें, तो जैसा कि हम लोग सपनों की उड़ान पे काम कर रहे हैं, सपनों की उड़ान SSC GD जो सीरीज़ हम लोगों ने चलाई है, और आप सब लोग उस पे जो है अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है कि आप सब लोग जो है इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रहे हैं और मन लगा के पढ़ भी रहे हैं। ये चीज़ मतलब देखने को मिल रहा है, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, चीज़ें अच्छा लग रहा है, तो सही है। तो सपनों की उड़ान, जैसा कि मैंने कहा है कि आपके सपने पूरे होंगे। इसमें मैथ में कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप पूरी तरीके से बने रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अगर आ रही हो तो आप उसको कमेंट में लिख कर बताएं, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट की जाएगी, दूर की जाएगी। पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एकदम तैयार हैं सपनों की उड़ान में ऊंची उड़ान भरने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। आप सबके सपने पूरे होंगे इस सपनों की उड़ान में, बशर्ते पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बस। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन को। देखा जाए कि आज किस तरह के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन SSC GD में आए हुए हैं, हम सबको कवर करेंगे, सबको यहाँ पे पूरा करेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ छूटने वाला नहीं है आपका। बस आप क्या करिए, रेगुलरिटी बना के रखिए, पढ़िए ज़रूर, छोड़िएगा नहीं कि पता चले कि आज पढ़ रहे हैं कल छोड़ दिया। आज का काम आज ही को ख़त्म करिएगा, कल के लिए मत छोड़िएगा, ठीक है। जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने आपके माँ बाप ने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करना किसकी, आप ही को पूरा करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो सपनों की उड़ान में आप सबके सपने पूरे होंगे। चलें दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन को रीड किया जाए। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमको जो है करने हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है रीड किया जाए। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती हैं और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। रीता अकेले इसका मतलब, आरती और रीता दो लोग हैं। आरती और रीता मिलकर काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? 8 घंटे में कर रही हैं, और आरती अकेले 10 घंटे में कर रही है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने कहा आरती और रीता, चलिए रीता आरती एक ही बात है। आरती और रीता इन्होंने कितने, 8 घंटे में, ये कितने घंटे में कर रही हैं? 8 घंटे में कर रही हैं। इसके बाद आरती अकेले 10 घंटे में करती है। आरती अकेले 10 घंटे में इस काम को करती। तो हमको क्या करना, सबसे पहले काम क्या करना, 8 और 10 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लासा लेना है। तो 8 10 का अगर लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी जो कुल काम आया है वो कितना आया, 40। भाग करिए, 8 5 40 और 10 चौक 40, यानी ये क्या आ गई है, क्षमता आ गई है कितने, 1 घंटे की, ठीक है। कितने, 1 घंटे की। यानी आरती और रीता मिलकर 1 घंटे में कितना, 5 काम करती हैं, और आरती अकेले 1 घंटे में 4 काम करती है। अगर आरती अकेले 4 काम कर रही है तो क्या रीता 1 काम नहीं कर रही होगी? रीता कितना काम कर रही होगी, 1 काम कर रही होगी। तो रीता अकेले जो है अगर उस पूरे काम को करना चाहेगी तो 40/1 कितना हो जाएगा, 40 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, देखिए जरा, सेकंड ऑप्शन। यानी कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। यानी रीता अकेले उस काम को 40 घंटे में करेगी जिस काम को आरती अकेले 10 घंटे में कर रही थी। क्लियर है? किसी भी बच्चे को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी आपको। मुझे नहीं लग रहा किसी जगह पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स होना भी चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जो लास्ट ईयर आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीमा, रीड करें क्वेश्चन। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर में केवल 7 घंटे तक कार्य करती है। इसके बाद वह शेष कार्य को इस दर से करती है कि पूरे कार्य को 16 घंटे में कर लेगी। इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे लगे? चलिए कोई बात नहीं, मतलब काम इसमें दे रखा है, वर्क दे रखा है कि सीमा को 28 काम करना है, ठीक। वो 7 घंटे तक काम करती है, उसके बाद वो अपना फिर से कुछ मतलब प्रोसेस करती है और उसके बाद वो बाकी काम को 16 घंटे में ख़त्म करती है। तो किस दर से मतलब वो काम को कर रही थी कि पूरा काम आपसे पूछ रहा जा रहा है कि वो कितने घंटे में समाप्त करेगी। तो हमने कहा ठीक है, यानी काम की बात करें कि 1 घंटे में अगर हम कहें कि 28 काम क्या है, 28 घंटे है, हाँ 28 घंटे, 28 घंटे की बात करें कि 28 घंटे में सीमा अपना पूरा एक काम पूरा कर लेती है। 28 घंटे में सीमा अपना पूरा काम कंप्लीट करती है कि नहीं करती? करती है। तो हमने कहा 1 घंटे में सीमा कितना भाग काम करती है? 1/28 भाग काम कर रही है, ठीक है, 1/28 भाग कर रही। तो 7 घंटे में इसने कितना काम किया होगा? 7/28 यानी 7 चौक 28, 1/4 यानी 1/4 हिस्सा काम किया, ठीक। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 7 चौक 28, अगर आप सीधे करना चाहें 7 चौक 28 यानी 1/4 हिस्सा। लेकिन मुझे हर बच्चे को समझाना है, हर बच्चे को लेके चलना है कि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। हर बच्चा जो है, जो यहाँ से जुड़ा है मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़ा है, उसको हर चीज़ समझ में आए। तो यानी 7 घंटे में सीमा ने 1/4 हिस्सा काम का किया। अगर 1/4 हिस्सा काम का किया तो देखिए आपने 1 माना था तो कितना 3/4 बचा कि नहीं बचा? यानी जो नीचे होता है कुल होता है, यानी 4 में से 1 काम हो गया तो बचा कितना? 3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से मैं पूरा इसीलिए आराम से चीज़ें क्लियर करता हूँ कि 1 पूरा था और -1/4। किसी भी बच्चे को मतलब कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, कि उसको ये न लगे कि ये कैसे हो गया, किसी भी बच्चे को ये न लगे कि ये कैसे हो गया जो मुझे समझ में नहीं आया। तो यानी मैंने कहा 3/4 भाग अभी करने को बाकी है कि नहीं बाकी है? यानी सीमा भी 1/4 काम 7 घंटे में कर लेती है, तो 3/4 काम अभी उसको करना है। और 3/4 काम करने में वो कितने घंटे ले रही है? 16 घंटे ले रही है। कितने घंटे? 16 घंटे। तो यानी हमने कहा कि 3/4 भाग करने में उसको कितना समय लगेगा? तो 3/4 गुणे 16, तो 4 चौक 16 यानी 12 घंटे में वो इस काम को समाप्त कर देगी। क्लियर हो गई बात? कितने घंटे में समाप्त कर देगी? 12 घंटे में। तो जो कुल समय लगा है, कुल समय आपको जो बताना है कि कुल समय सीमा ने कितना लिया काम समाप्त करने में, तो 7 घंटे ये लिया था और 12 घंटे ये लिया था, यानी 19 घंटे में सीमा ने पूरा काम समाप्त किया है। यानी सीमा ने 19 घंटे में पूरा काम समाप्त किया। 7 घंटे में 1/4 काम करती है और 12 घंटे में कितना? 3/4 काम करती है। तो पूरा काम करने में उसको 19 घंटे लगे। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो भी हैं सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो मतलब कैसे आप इन क्वेश्चनों को वहाँ पे करते हैं। अगर आपको एग्जाम में, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, इसी तरह का क्वेश्चन मिल जाए या रिपीटेड हो जाए क्वेश्चन, मतलब रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे अगर आपने पहले से नहीं किया है। इसीलिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। जो आपके सपने हैं तभी पूरे होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने अभी कल ही इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया था। मैंने कहा अगर आवर्स दे रखा हो, घंटे दे रखा हो, समय दे रखा हो
और उसके साथ दिन दे रखा हो तो आप उसको पूरा क्या करिए, घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है बात कि पूरे कितने घंटे उस व्यक्ति ने या उस पर्सन ने पूरा कितने घंटे काम किया। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है, जो आर है हम आर को लेके चलेंगे। हमने कहा आर जो है कितने घंटे काम करता है। अगर आर एक दिन में 4 घंटे काम करता है तो 12 दिन में क्या वो 48 घंटे नहीं करेगा? करेगा। फिर इसके बाद हमने कहा कि भैया आप कौन मिल रहे हैं? ए मिल रहे हैं। ए की बात करें तो ए 8 घंटे और 9 दिन की बात कर रहे हैं, तो 8 घंटे और 9 दिन, तो हमने क्या कहा 8 9 72 घंटे। यानी आर जो है 48 घंटे काम कर रहा है और ए जो है 72 घंटे काम कर रहा है। अब 48 और 72 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब देखिए अगर एलसीएम कैसे लेना है तो ये भी देखिए, ये क्या होगा 16 3 48 होगा तो 2 की पावर 4 गुणे 3, और ये क्या होगा 8 9 72 यानी 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। एलसीएम लेते वक्त मैंने क्या कहा था कि जो हाईएस्ट पावर हो वही ले लीजिए, तो यानी आपने कहा 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 2, यही आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो यानी आपने कहा कि यहाँ से 16 हो जाएगा और गुणे 9 यानी 144 जो है हमारा क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। बताइए यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? यानी हमने कहा कि एक हमारा जो कुल काम है वो कितना है? 144 हमारा कुल काम आ गया। अब हमको डिवाइड करना है, भाग करेंगे और यहाँ से क्षमता निकालेंगे। अब देखिए 16 3 48 3 3 का 9 यानी ये 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? 9 8 72 8 2 16 2 बार, यानी ये इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई कितने। अब देखिए ये जो क्षमता आती है वो कितने घंटे की आती है? 1 घंटे की आती है। ये जो क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है, ये कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की क्षमता होती है, 1 घंटे की इफिशियंसी होती है। क्लियर है बात? 1 घंटे की इफिशियंसी होती है। ठीक, अब आइए तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे भाई? 5 घंटे। दोनों 1 घंटे में मिलकर कितना काम करेंगे? 5। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो है एक दिन में 2 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे नहीं। ये तो हमने 1 घंटे का निकाला है, तो 2 घंटे अगर काम कराएंगे तो इसको 2 से गुणा कर लेना। कितने से गुणा कर लेना? तो 5 गुणे ये 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जगह बच्चा क्या करेगा? सीधा 144 को 5 से भाग कर देगा और वहीं पर गलती कर देगा। तो 2 घंटे को ध्यान में रखिएगा। अब आर और ए जब साथ में काम करेंगे तो कुल काम बटे 1 दिन का काम होगा। कुल काम कितना है भैया? 144। अब बटे 5 गुणे 2, 2 से काट दो, 2 से 14, 2 दूनी 4, तो यानी हमने कहा 72/5 ऑप्शन में है, कहीं पर चेक किया जाए। 72/5 दिन यानी सी पार्ट। 72/5 कितना? सी पार्ट। क्लियर हो गई बात? 72/5 कितना हो जाएगा? सी पार्ट आपका आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो यानी इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक दिन में अगर 2 घंटे काम कर रहा है तो इसको 2 से गुणा करें, 3 कर रहा है तो 3 से, जितना कहेगा उतने से गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो आता है वो 1 घंटे का काम आता है। क्लियर हो गई बात? चलें आगे बढ़ें। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी भाई बहन को या किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है तो वो ज़रूर पूछेगा कि भाई कहाँ से ये चीज़ हो रही है, और समझने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरभि सुरभि अगर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया। कितना? 3/8 हिस्सा काम पूरा किया, फिर उसे छोड़ दिया। बचे हुए काम को अमिता 10 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, अब देखिए सुरभि अगर अकेले काम करती है, सुरभि अगर अकेले काम करती है तो पूरा काम 24 दिनों में पूरा कर लेती है। अब उसने 3/8 काम किया और बाकी काम छोड़ दिया। अगर 3/8 काम किया तो क्या 5/8 काम अभी बाकी नहीं है? तो 5/8 काम किसके लिए बचा हुआ है? किसके लिए बचा हुआ है? किसके लिए बचा है? देखिए पढ़िए, 5/8 काम जो है कौन करेगा? इसको जो है 10 दिनों में कौन पूरा कर रहा है? इसकी कौन है? कोई फ्रेंड है? ठीक है, जो भी कोई पूरा कर रहा है देख लेंगे। अमिता है, अमिता पूरा कर रही हैं। ठीक है, अमिता पूरा कर रही हैं। चलो आ जाओ। तो हमने कहा सुरभि अगर
देखते हैं कि सुरभि अगर अकेले किसी काम को 24 दिनों में पूरा करती हैं और सुरभि ने 3/8 काम किया, तो देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो नीचे होता है वो टोटल वर्क होता है, जो ऊपर होता है वो काम हो गया होता है, और जो इसमें से घटा दीजिए 5, ये आपका रिमेनिंग वर्क होता है। यानी कुल काम कितना था 8, 8 में 3 काम हो गया, बचा कितना काम 5, तो यानी 5/8 काम करना है। ठीक, 5/8 काम किसको करना है, ठीक है, अमिता को 10 दिनों में। तो 5/8 भाग मैंने पढ़ाया इस तरह का कि 5/8 भाग अमिता अगर 10 दिन में करेगी तो पूरा 1 भाग काम करने में 10 गुणे 8/5, 5 दूनी 10, 8 दून 16 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? क्यों? क्योंकि ये जो है ये पूरा 1 भाग है, यानी सुरभि पूरा 1 भाग 24 दिन में कर रही है, तो अमिता जो है, अमिता भी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगी? तो अमिता जो है पूरा काम 16 दिन में करेगी। क्लियर हो गई बात? अब 24 और 16 का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 48 आ जाएगा। कुल काम कितना हो गया 48, 24 दूना 48 और 16 48, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगी? 5 काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर वो मतलब 125% काम, यानी जो काम है उसका 125% करना है, तो हमने कहा सुरभि और अमिता बराबर 48। अब 125% कितना होता है देख लीजिए, 5/4 होता है। 125% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 125% हटाएंगे बटे में 100, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, यानी 5/4। तो हमने कहा ठीक है, इसका 125% भाग करना है और दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो हमने कहा 48 गुणे वैल्यू रख देते हैं 5/4 और यहाँ से 5, 5 से 5 कट जाएगा और 4 1 4, 4 दूनी 8, बढ़ चौक 48। तो यानी ये लोग 12 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 दिन में, ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन है, यानी ये लोग 12 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी बच्चा है सबको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 125% ज़्यादा काम कराने की बात कर रहा था और कुछ नहीं है, तो ये आपने निकाल ही दिया। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत हो रही होगी। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा हरि से समान समय में 2 गुना काम करता। अब यहाँ रुकेंगे, रामा हरि से, ठीक है, रामा जो है हमने कहा ये जो रामा है, ये जो हरि है, रामा जो है हरि से 2 गुना, देखिए पढ़िए, रामा हरि से समान समय में 2 गुना काम करता है। तो अगर हरि 1 काम करेगा तो रामा 2 काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या है, एक दिन का काम ही तो यहाँ लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अकेले हरि इसको कितने दिनों में करेगा? तो ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे। 15 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे। और हरि अगर एक दिन में 1 काम करता है तो हरि पूरा काम 45 दिन में समाप्त करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 है लास्ट ऑप्शन। कितना? लास्ट ऑप्शन 45। तो ठीक है, रामा जो है हरि से दुगना काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि रामा एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है और हरि एक दिन में 1 रसगुल्ले खाते हैं, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो 15 दिन में कितने खाएंगे? 15 दिन में 45 रसगुल्ले हो जाएंगे। तो हरि एक दिन में अगर 1 रसगुल्ला खाता है तो 45 रसगुल्ले खत्म करने में उसको 45 दिन लगेंगे। क्लियर है? चले आगे, चलिए बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए, रीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी 15 दिनों में, वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचे हुए कार्य का अंश बताएं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, इसमें भी कुछ नहीं है। हमने कहा ए है और ये कौन है? बी है। क्लियर है बात?
ए कितने दिनों में? 10 दिनों में। और बी कितने दिनों में? 15 दिनों में। बी कितने दिनों में? 15। 10 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 30, और 10 33 और 15 दूना 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों मिलकर 5 दिन है, तो पहले तो ये देखिए एक दिन का काम, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे? 25 काम कर चुके होंगे। 5 दिन में कितना काम कर चुके होंगे? 25 काम कर चुके हैं। काम था कितना अपने पास? 30 काम था, 25 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? बचा कार्य 30 - 25 बराबर 5। कार्य कितना बचा? 5। कार्य कितना बचा है अपने पास? 5 कार्य बचा है। तो भाग इसको अगर लिखेंगे इसका कितना, तो शेष कार्य बटे, ऐसे जब भी भाग निकालना होता है तो आप ऐसे लिखिए कि शेष कार्य, यानी यही बचा हुआ कार्य, शेष कार्य बटे कुल कार्य, यानी अपॉन में कुल कार्य रखेंगे। तो हमने कहा 5/30 यानी 1/6 भाग अभी बाकी है करने के लिए। ऑप्शन में है 1/6, देखिए चेक करिए, लास्ट ऑप्शन 1/6 किसमें है? लास्ट ऑप्शन। तो 10 15 का एलसीएम 30, 5 25, 5/30, 1/6, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलें आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मतलब आपको सही लग रहा है, चीज़ें जो है आपकी सीरीज़ में चल रही हैं, आप देख रहे होंगे कि जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अभी मैंने किसका उठाया है? वर्क एंड टाइम को। वर्क एंड टाइम के बाद फिर जो दूसरा चैप्टर होगा, तीसरा, चौथा, जितने भी चैप्टर हैं हम लोग सारे चैप्टर यहाँ पर करेंगे। परेशान मत होइए, बस बने रहिए और पढ़ते रहिए बिना टेंशन लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्य अकेला 12 दिनों में और बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 440 रुपए किसी कार्य के लिए लिए, तो ए को कितने रुपए मिले? ठीक, कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है कि ये जो ए है ये और ये बी है, दो लोग हैं। ए कितना? 12 दिनों में और बी कितना? 10 दिनों में। ठीक है, ए 12 दिनों में और बी 10 दिनों में। 12 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको 60 मिल जाएगा। तो यानी आपके पास जो काम आ गया है वो कितना है? 60। भाग करिए तो 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60। ये कितने दिन का काम होता है? एक दिन का। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। अच्छा ये बताइए पैसा आपको कब मिलेगा? पैसा आपको कब मिलेगा? जब आप काम करेंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। जितना आप काम करेंगे उतना ही तो पैसा मिलेगा, बिना काम के तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो काम किया है, ये इनको काम का क्या है? रुपीज़। जब आपकी मेहनत वाले, मजदूरी वाले क्वेश्चन आ जाए, वेगस वाले, तो आपने कहा कि 6 5 11, एक दिन में इन्होंने कितना रुपए कमाया? 11 रुपए। दोनों ने मिलकर एक दिन में 11 रुपए कमाया, तो 440 रुपए कमाना है। तो चलिए बात कर दीजिए, 11 चौक 44 40। किसका पूछा है ये बताएं मुझे? ए का पूछा है। तो ए भैया यही तो है, इसको 40 से अगर गुणा मार देंगे तो 5 चौको 20। ए जो है 200 रुपए कमाता है। उसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा कि ए जो है 200 रुपए पाता है। कोई दिक्कत? यानी जो क्षमता होगी, क्षमता ही आपका रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो क्षमता होगी उसी के अकॉर्डिंग तो आप मेहनत कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तभी तो आप क्या पा रहे होंगे? पैसे पा रहे होंगे। बात सही है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ए किसी काम को 15 घंटों में और बी उसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, ये भैया ए हैं अपने और ये बी हैं। ठीक है, ए जो है 15 घंटे और बी 30 घंटे। ये 15 घंटे और ये 30 घंटे। 15 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। 15 30 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 30 ही हो जाएगा। भाग करिए, 15 दूना 30 और 30 का ना 30। यानी जो हमारे पास काम आ गया कुल 30 और जो क्षमता आ गई है
वो कितनी है 2, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। क्लियर हो गई बात? ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है ए द्वारा 5 घंटे कार्य करना, यानी ए जो है अकेले 5 घंटे काम करता है। अगर ए जो है ए 1 घंटे में अगर 2 काम करता है तो 5 घंटे में क्या इसने 10 काम नहीं किया होगा? किया होगा। कुल काम कितना है 30, तो जो शेष काम होगा, बचा हुआ काम 30 माइनस 10 यानी 20 काम अभी हमारे पास बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? 20 काम बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने समय में पूरा होगा? जब बी शामिल हो जाएगा तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो भैया ए और बी जो हैं शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगाएंगे? तो तिछंग 18 2/3 घंटे है, आवर्स में ही है, हाँ आवर्स में। चलिए 6 सही 2/3 घंटे। अब इसको क्या करिए, हम ऐसे लिख सकते हैं 6 घंटे 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 20, तो हम कहेंगे कि 6 घंटे 40 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। 6 घंटे 40 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। कौन सा? ए पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए पार्ट। क्लियर है? तो हमने 15-30 कैल्शियम लिया। ए 5 घंटे काम करता है, 10 काम कर चुका, 20 काम बचा, दोनों मिलकर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले से नहीं पढ़े हैं वो भी समझिए पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, मज़ेदार बात ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल रहे हैं। मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है पूरा कलेक्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा। आइए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हुआ? कोई बात नहीं। ए 10 दिन करता है और बी 15 दिन करता है। हमने कहा पहले इस बात को समझें हम कि जो ए है और ये बी है, क्लियर है? ये 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। सबसे पहले 10-15 कैल्शियम ले लेते हैं, तो हमने कहा 30 हो गया, 10 × 30 15 दूना 30। ये बताइए यहाँ तक में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे पहला हमारा काम था कि 10 और 15 का हमने लासा लिया, 30 आ गया, और ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों लोग मिलकर एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बी प्रोजेक्ट को पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। बी जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब काम समाप्त होने से पहले कोई जा रहा होगा तो उसको जाने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे और उतने दिन का काम कराएंगे। तो अब बी जो है कितने दिन पहले जा रहा है? 5 दिन पहले जा रहा है। तो बी से 5 दिन का काम कराएंगे, तो बी से हम 5 दिन का काम कराएंगे तो बी 5 दिन में 10 काम कर देगा। तो टोटल जो अब वर्क हो जाएगा वो 30 ये वाला और प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा? काम 40 काम हो जाएगा। ठीक, अब कोई नहीं गया, हमने बी को रोक लिया, बी नहीं गया, तो अब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे इसको। 40/3 2 5, तो 5/40 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम 8 दिन में समाप्त होगा। क्लियर है? पूरा काम कितने दिन में? 8 दिन में। तो ये देखिए, अगर आप पूछे कि बी कितने दिन पहले काम छोड़ के गया, ये तो आपको बता रहा, और अगर ये पूछ ले बी ने कितने दिन काम किया, तो 8 में से 5 घटा दीजिए, बी ने 3 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। अगर इसमें यह भी पूछ ले कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, तो कुल काम 8 था, 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने 3 दिन काम किया। क्लियर हो गई बात? बी ने 3 दिन काम किया और ए ने पूरे 8 दिन काम किया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, सबको चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए आइए
अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा, चीज़ें अच्छी लग रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, इस चैनल से पढ़ाई करें, जिससे कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। अदर भी एग्जाम जब आएंगे तो उनके भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो आपका SSC GD लगा है तो आप SSC GD पर ही फोकस करें। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और फिर Q ने काम छोड़ दिया। P को अकेले ही शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? कोई बात नहीं है, P 30 दिनों में और Q 40 दिनों में, तो हम ले लेते हैं कि P जो है 30 दिनों में और Q जो है 40 दिनों में। क्लियर है? P 30 दिनों में और Q 40 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए, 0 छोड़ दीजिए, 3 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 0 उतार दीजिए। अब 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तेईस 12 हो जाएगा। ये यहाँ से इनकी इफिशिएंसी आ गई, क्षमता, और ये आपका क्या आ गया? कुल काम आ गया। ठीक है, यानी P और Q, अगर अकेले P काम करता है एक दिन में 4 और Q अकेले एक दिन में काम करता है 3, कुल काम कितना करना है? 120 काम करना है। चलें अब आगे बात करते हैं कि उन दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर साथ में काम किया। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये P है और ये Q है, इन्होंने 5 दिन तक काम किया साथ में। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 35। कुल काम इनके पास कितना था? 120। अगर 35 काम इनका हो गया तो कितना काम बचेगा? सीधे घटा दो, 9 85, यानी 85 काम बचा। अब 85 काम जब बचा तो कौन चला गया था? Q ने काम छोड़ दिया। Q ने काम छोड़ दिया तो आगे का काम कौन करेगा? P करेगा। और कितने दिन में इसको किया, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो हमने कहा P बराबर काम कितना है? 85। P की क्षमता कितनी है? 4 से भाग करिए तो 4 दूनी 8, 4 इकन्नम 4 और 1/4 दिन। ये क्या आ रहा? दिन। 21 सही, 1/4 दिन। कोई है? सारे 3 ऑप्शन 21 में है, कोई बात नहीं, 1/4। तो दिन को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा 21 दिन, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24/4, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 21 दिन 6 घंटे। आप देखिए ऑप्शन में है 21 दिन 6 घंटे, 21 दिन 6 घंटे, सी पार्ट। 21 दिन 6 घंटे कौन सा? सी पार्ट। तो यानी हमने कहा ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम किए, फिर वो काम घटा देंगे, बचा हुआ काम जो है P कर देगा। तो ये चीज़ है। क्लियर हो गई बात? चले, उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें क्लियर होंगी, आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो आपके आए हुए हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आपने इन पे मेहनत नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है अपनी मंजिल से पीछे रह जाएंगे। चलें आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, हाँ रीड किया जाए। केल्विन और किम मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 15 दिन तक साथ कार्य किया और फिर किम ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। केल्विन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें? अच्छा देखिए, केल्विन और किम जो है दोनों में, किम है, हाँ किम, दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 25 दिनों में। अभी मैंने कल ही इस तरह का क्वेश्चन एक पढ़ाया था कि जब कोई सिंगल हो और उसके साथ कोई दूसरा एलसीएम लेने वाला ना हो तो जितने दिन होंगे उतने ही आप क्या मानेंगे? काम मानेंगे। तो यहाँ से हमने कहा ठीक है कि केल्विन जो है और किम जो है ये 25 दिन में काम करते हैं। अब कुछ नहीं है तो जितने दिन उतना ही काम हो जाएगा। डिवाइड करिए, कितना आ गया? 1। यानी केल्विन और किम जो है एक दिन में एक काम करते हैं। इन्होंने साथ में 15 दिन तक काम किया। तो हमने कहा ठीक है, ये हमने कहा ये केल्विन है और ये किम है। इन्होंने 15 दिन तक काम किया साथ में, तो एक दिन में एक काम करेंगे तो 15 दिन में 15 काम कर चुके होंगे। कुल काम आपके पास 25 है। अगर 15 काम हो गया तो 10 काम अभी आपके लिए बचा है। ठीक, काम छोड़कर कौन जा रहा है? ठीक है, केल्विन ने शेष काम को 12 दिन में किया। केल्विन, किम चला गया और केल्विन जो है शेष काम को
12 दिन में समाप्त किया। तो यहाँ से केल्विन की क्षमता हमें मालूम चल जाए, क्योंकि पूछा क्या है, केल्विन अकेले उस काम को। तो पहले केल्विन की क्षमता मालूम चले कि केल्विन एक दिन में कितना काम करता है। तो इसके लिए यहाँ से आ जाइए, केल्विन के लिए W बराबर D गुणे E से, काम आपके पास दिन है, दिन 12 है, तो इसकी क्षमता निकाल लीजिए, E बराबर 10/12, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, यानी केल्विन की जो क्षमता है एक दिन की 5/6 है। अगर किम की पूछेगा तो किम की 1/6 हो जाएगी, ठीक। लेकिन हमें यहाँ केल्विन से मतलब है, तो हमने कहा केल्विन बराबर काम कितना है 25/5/6, 6 ऊपर भेज दीजिए, 25 गुणे 6 भागे 5, 55 25, 5 छक्का 30, यानी वो 30 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन में है 30 देखिए लास्ट ऑप्शन, यानी लास्ट ऑप्शन जो है वो अपना 30 है। चीज़ें ठीक है, दिख रही हैं, बोर्ड व्हाइट बोर्ड से बाहर नहीं है। आइए, तो केल्विन जो है 30 दिन में करेगा। अगर किम का पूछ रहे तो किम की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, 50 छक्का 150, यानी किम जो है 150 दिन में उस काम को करेगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पूरा कलेक्शन आपको मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है पूरा मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, परेशान मत होइए, बस आप बशर्ते बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, घर में रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार्य कुशल हो तो ए अकेले कार्य को करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, ए जो है बी की तुलना में 50% कम है, तो देखिए ज़रा, अगर हमने कहा ठीक है ये ए है और ये बी है, अगर ये 50% कम है तो अगर हम इसको 2 मान लें कि इसकी कार्य क्षमता एक दिन में 2 है और ये 50% कम, यानी तो आधा ही तो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जिस बच्चे को अगर चाहे तो 100 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आ जाएगा। आगे क्या कह रहा कि ए और बी एक साथ मिलकर 16 दिनों तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, तो 16 दिनों में कितना काम कर देंगे, 48 काम कर देंगे। 16 दिनों में कुल काम कितना कर देंगे, 48 काम कर देंगे। अब क्या कह रहा है, ए अकेले इस कार्य को, तो ए की क्षमता कितनी भैया 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48 दिन, यानी ए जो है इस काम को 48 दिन में कर देगा। ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, 48। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट बैठा है, ए कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में कर देगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। यानी कुल काम बटे ए का एक दिन का काम 48 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल है, राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल है, एक काम को अकेले 12 दिन में पूरा करेगा। यदि राम और कृष्ण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं पहले, तो हमने कहा ठीक है ये राम है और ये है कृष्ण। ठीक, आइए पढ़ते हैं। राम जो कि कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल है, कौन, राम जो है कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल, तो हमने कहा अगर ये 2 तो ये 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, कौन भैया, राम जो है काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक दिन में एक काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे, आप W बराबर D गुणे E से निकाल सकते हैं कि दिन कितने हैं 12 और इनकी क्षमता कितनी है राम की 1, तो यानी ये 12 काम करेंगे। ठीक, तो कुल काम कितना आ गया 12। पूछा क्या है, मिलकर, ठीक है, मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3। तो राम और कृष्ण की बात करें तो काम है 12, 3, 3 चौक 12। ऑप्शन में देखिए 4 है, सेकंड ऑप्शन 4। क्लियर हो गई बात। तो राम की क्षमता जो है कृष्ण की आधी है, तो अगर ये 2 होगा तो इसका आधा 1 होगा। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, अगर एक दिन में 1 रसगुल्ला खाएगा तो 12 दिन में 12 रसगुल्ला खाएंगे। अब दोनों मिलकर उस 12 रसगुल्ले को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 4 दिन में ख़त्म करेंगे। बात क्लियर है। चलिए आइए भाई, अगर बात क्लियर है, चीज़ें सही लग रही हैं तो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं
कि चीज़ें जो हैं अच्छी लग रही हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं सर बढ़िया मज़ा आ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आप हमें करा रहे हैं, मतलब एक अच्छा कलेक्शन मिल रहा है हमको, ये जो है आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। तो जो भी बच्चे मतलब क्या है, बहुत से बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के नहीं बताएंगे कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है कैसे है। तो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या मतलब सोच रहे हैं, कैसा आपको मतलब फील हो रहा है पढ़ते वक्त। तो ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर है। हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप ये करें, आपको बस पढ़ने से, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़िए, कोई वो नहीं है, बशर्ते आप सफल होके निकलिए। यही मतलब एक टीचर का जो एम होता है, एक टीचर जो चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो सफल बन के निकले और लाइफ में जो है हमेशा जो है ऊंचाइयों को छूता रहे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की 3 गुनी है। यदि बी कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है तो एक साथ काम करने पर उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, बी की गति ए की गति की 3 गुनी है। तो हमने कहा ठीक है कि जो बी की गति है यानी ये ए है और ये बी है, बी की गति ए की गति की, बी की गति ए की गति 3 गुनी, अगर इसकी 1 हो जाएगी तो इसकी 3 गुनी 3 हो जाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, बी एक कार्य को 28 दिनों में करता है, यानी बी जो है 28 दिनों में कार्य को करता है, तो बी काम कितना कर देगा, W बराबर D गुणे E से। अगर 28 दिन लेता है और 3 लेता है तो ये उसका पूरा काम नहीं हो गया 28 गुणे 3। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, तो एक साथ मिलने पर, तो यानी इनका जो काम हो गया 28 गुणे 3, अगर एक साथ मिलते हैं तो कितना हो जाएगा 4। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ए और बी। 28 गुणे 3, गुणा मत करा करिएगा, बाद में गुणा करेंगे। ये देखिए यहाँ आसान हो गया कि नहीं, 7 तारीख 21 दिन। अब जो बच्चे यहीं गुणा करने लगेंगे 3 और 24 ये वो बेवजह, बाद में फिर हमको काटना ही तो है, तो चीज़ें मतलब पहले से ही बिखरी पड़ी रहें तो ठीक है, उन्हें काटने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपने गुणा करके मतलब डिजिट को एक बड़ा अमाउंट बना दिया तो उसको काटने में ना आप थकेंगे, तो इसलिए गुणा उड़ा मत किया करिए, लास्ट में जब फाइनल आंसर देना रहा करे तब गुणा करिए जितना जो कुछ करना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चीज़ें मतलब आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि चीज़ें फास्ट हैं तो चीज़ें मैं अपनी स्पीड धीमे कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर स्पीड फास्ट है कि ठीक है, मेंटेन है, सही है, चीज़ें तो समझ में आएंगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रीड करते हैं। कह रहा बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। तो एक साथ काम करके वे काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं, उसी काम को पूरा करने में अकेले ए को कितना समय लगेगा। तो ठीक है, हमने कहा ये हम ए है और ये भैया बी है। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे कह रहा कि बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। ठीक है, तो यानी ए है और ये बी है, ये जितना समय लेता है उसका 5 गुना ये लेता है और ये आपस में बराबर है। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कहीं इफिशिएंसी नहीं है, कोई भी बच्चा डायरेक्ट इसको नहीं रखेगा, आप पहले इसको इफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तब काम करेंगे, यानी 5/1। अब ये जो चीज़ आ गई है ये आपकी जो है क्षमता आ गई है। बहुत से बच्चे जो है क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते, वो दिन को ही यहीं पे रख देते हैं, उनको लगता है दिन ही क्षमता है। नहीं, देखिए आप पढ़ते हैं W बराबर D गुणे E, तो यानी यहाँ पर जो है देखिए W प्रोपोर्शनल टू D होता है और W प्रोपोर्शनल टू E होता है, लेकिन D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E होता है। ये बात को समझिएगा कि अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो इफिशिएंसी घटेगी, अगर इफिशिएंसी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेज घटेंगे। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो यानी आपने कहा कि ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 1 है, यहाँ से आपने क्षमता निकाल ली। ठीक है, ए और बी की। अब क्या कह रहा था, कुछ कह रहा है, हाँ एक साथ काम करके हुए 15 दिनों, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, 15 गुणे 6 काम कर देंगे, यानी टोटल 90 काम कर देंगे।
कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों मिलकर अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 छक्का 90 काम करेंगे। पूछ क्या रहा है? उसी काम को पूरा करने में अकेले ए को कितना समय लगेगा, इन भैया को कितना समय लगेगा। तो अगर एक दिन में ये भैया 5 रसगुल्ले खाएंगे तो 90 रसगुल्ले खाने में इनको कितना समय लगेगा? 90/5, 5 दूनी 10, 9 दून 18 दिन लगेंगे। देखिए भैया ऑप्शन में है 18, हाँ ए पार्ट में 18 है, कोई समस्या नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि जब नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा तो नंबर ऑफ डेज को सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको इफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कतई भी मतलब ये नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ डेज दे रखा हो और आप जो है उसको इफिशिएंसी समझ कर अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ये मतलब एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चनों में कर देता है और बच्चे जो है इस बात को ध्यान नहीं देते और वो सीधा जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर देते। तो नहीं, तो जब नंबर ऑफ डेज दिया हो तो पहले उसको आप नंबर ऑफ इफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपने स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे, काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं। सपनों की उड़ान जो है आपकी जारी है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा, पूरी मैथ यानी पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सपनों की उड़ान को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है और बनाए रखना है सपनों की उड़ान को। इसमें आपकी भी सहभागिता है, आपका भी योगदान होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।